पतरन हाँ। तब अति रेती भाषा आदल के रेती भाषा आदल को माँ का। हाँ रेत पे आकर वो कुम्ही तौर में नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज बिहार। मैं हूं इंग्लिश सर जीके गुना कर लीजिए। फिर से मेरी मौजूदगी हो गई है बिहार राज्य के सुपौल जिला। मैं दुख भरी घटना से मैं आप लोगों को मिलाने का प्रयास कर रहा हूं, जो आप देखते ही सुनते ही आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। बताया जाता है कि पूरी तरह से 3 बच्चों की मां जाती है नदी के उस पार घास काटने के, अपने मवेशी को खिलाने के लिए, लेकिन वापस वो घर जैसे ही आती है वैसे ही नदी के चपेट में आने से पूरी तरह से यानी पानी पीते हुए वो यानी दम तोड़ देती है नदी में। और परिवारों के ऊपर देखिए अभी पूरी तरह से पहाड़ गिर चुकी है। पढ़ने वाले लड़का अभी देखिए मुख अग्निदान अपने माँ का दे करके, बताइए इन लड़कों के साथ क्या हुआ है। हालांकि बताया जाता है कि सरकार पे डायरेक्ट लड़का आरोप लगा रहा है, अगर पुल रहता तो पूरी तरह से मेरी माँ वापस घर आती। आप लोग कमेंट करेंगे कि सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही थी कि ये बच्चे ने आरोप लगा रहे हैं, अगर पुल रहता तो मेरी माँ जैसे ही घास काटने के लिए नदी के उस पार गई वैसे ही वापस आ जाती। लेकिन नदी के चपेट में आने से इन्हीं लड़के की माँ की पूरी तरह से नदी में ही मौत हो जाती है। मैं आगे बात कर रहा हूँ, देखिए पूरी तरह से। और मेरे पास बने हुए हैं वही लेडीज है जो लेडीज नदी में समाज गई थी और पूरी तरह से दम तोड़ दी थी, उन्हीं का पति जिसे मैं मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ यानी निराश स्थिति में ये खड़े हैं। क्या नाम है आपका? पुलिंदर मुखिया। पुलिंदर मुखिया जी, क्या घटना हुआ है आपके साथ? घास काटने गई थी। आपकी पत्नी घास काटने के लिए गई थी, फिर वापस नहीं आई? नहीं आई हो। अच्छा, नदी में पुल नहीं था? पुल नहीं था। क्या पुल रहता तो आपकी पत्नी घर आ जाती घर। अच्छा, यानी सरकार की लापरवाही के कारण आज आपकी पत्नी जो है नदी में दम तोड़ दी है। दम तोड़ दिया। अच्छा, क्या आपको महसूस हो रहा है, कैसे रखेंगे आप छोटे छोटे बाल बच्चे को बगैर पत्नी का? क्या कहना चाहते हैं आप? 2 लाइन बोलिए। अब सरकार से आप वही गुहार लगेंगे, कैसे रखेंगे ये बच्चे को? आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी नदी में समा गई है? वो बच्चे सब गया पूरा उधर से, पूरा हल्ला किया उधर से। अच्छा, तब गए इधर से। तब गए। तो फिर पत्नी आपकी कितने बजे के बाद मिली? 1 घंटे के बाद मिली। 1 घंटे के बाद मिली। बच्चे लोग मतलब आवाज़ निकाले कि मतलब आपकी वाइफ के बारे में जो नदी में समा गई है। हाँ, तो जैसे आप लोग गए तो वैसे आधा 1 घंटा के बाद आपकी पत्नी मिली? पूरा मिली उधर, पूरा वो नीचे चले गए थे। अच्छा, मतलब जो वो नदी में जो मिली तो वो किस रूप में मिली थी? पानी पी लिया था उधर। और पानी पी के मतलब जलकुंभी में चली गई थी? जलकुंभी में चले गए, तो पूरा कुंभी में चले गए थे। अच्छा, वहाँ से अगर निकाले तो क्या वो डेड बॉडी था उनका? डेड बॉडी था। डेड बॉडी था। देखिए दोस्तों, मेरे कैमरे में के फ्रेम में भी मौजूद है वही पति जिनकी पत्नी जाती है समुद्र के उस पार घास काटने के लिए। वापिस घर आने के दौरान नदी की चपेट में आने से इन्हीं पति के पत्नी का मौत हो जाती है। और देखिए छोटी सी बेटी है, कैसे होगी ये मेंटेनेंस और किस तरह से कौन रखेंगे इनको? पूरी तरह से पहाड़ की टुकड़ी बेटी पे पड़ चुकी है माँ को इस दुनिया से जाने के बाद। की नाम भेलो बेटी तोहर? खुशबू कुमार। तोहर माँ सुने छे नदी में डेट क्या गेले? हाँ। केना तोरा पता चललो बेटी? हम गेल रही ओकरा संग। मम्मी के साथ तो रही? हाँ। अच्छा, तोरा केना पता चललो कि हमर मम्मी डूब गेले? की कहे छै हमर माँ अथी टपैत रहे न, तब अथी रेती भाषा आदल के। रेती भाषा दल को माँ का? हाँ। तो तू केना बच गेली? की कहे छै हम यहाँ पार में रहिए, माँ के कहलिए नहीं जाई तो अथी की कहे छै दोसर गड्ढे टपा देतो, कहलकै कि से हम जाइ छियै। देखिए गाइज, मेरे कैमरे के फ्रेम में ये बेटी है और ये बेटी साक्षात लक्ष्मी माँ बन करके अपनी माँ की जान बचाने के लिए यानी नदी के घाट पे से ये देख रही थी कि माँ तुम अभी मत जाओ, किन्हीं और को बोलना यानी इस पार से उस पार टपा देंगे तुमको, जैसे ही तुम जाएगी उसमें दम तोड़ सकती है। लेकिन बेटी की माँ
यानी इस बेटी की माँ बात नहीं रखती है और नदी में घुस जाती है वापस घर आने के लिए। लेकिन जैसे ही आती है खड़ी खड़ी घाट पे से बेटी देखती है कि मेरी माँ नदी में घुस गई है और नदी में जो यानी करंट होती है पानी का, तेज़ रफ्तार की बहाव जो होती है वो तेज़ रफ्तार करंट के कारण से पूरी तरह से जल कुम्भी में समा जाती है इन्हीं बेटी के माँ और फुट फुट के रो करके अभी बुरा हालतें हैं। क्या बेटी की कहले चाहे छी तू सरकार का? हमरा आरके रहबै केना रहबी तो सरकार के तू की कहले चाहे छी, की तोहर मांग छे बोली? के पढ़ेते लिखेते और के पढ़ेते लिखेते। माँ हो जाती है दुनिया से अलविदा और बेटी फुट फुट के आंसू बहा रही है और इनका कहना है कौन रखेंगे घर में, किसको मैं बोलूँगी माँ, कौन पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कैसे होगी मेंटेनेंस। सरकार घर में लगा रही है छोटी सी बेटी गुहार, मुझे पढ़ने के लिए मेंटेनेंस के लिए घर में न्याय चाहिए। तो मैं सम्राट चौधरी से कहना चाहूँगा ये बेटी के लिए न्याय मिले। मैं आगे बात कर रहा हूँ कि अग्नि मुखदान देकर के देखिए बेटे मेरे कैमरे के फ्रेम में मौजूद है। क्या नाम है बाबू? चंदन कुमार। तुम्हारा ही माँ इस दुनिया से चले गए हैं? हाँ। अच्छा, कैसे तुम्हारा माँ चले गए दुनिया से? उस पार गया था घाट का घास काटने के लिए। अच्छा, माँ गई थी घास काटने के लिए? नदी पार होते समय रेत पे आकर वो कुम्ही तर में समा गया। अच्छा, गई थी घास काटने के लिए मम्मी और रिटर्न आने वक्त नदी में समा गई। यस। क्या? और दम तोड़ दी नदी में ही माँ। हाँ। तो कैसे रहोगे तुम इस दुनिया में बगैर माँ का बेटा? आप तो हम नहीं जानते हैं कैसे रहेंगे। मम्मी का तो याद काफ़ी आ रहा होगा तुमको? यस। काफ़ी याद आ रहा है। देखिए बेटे अग्निदान दे करके अभी आंसू बहा रहे हैं और पूरी तरह से क्या पुल अगर रहता तो तुम्हारा मम्मी बच के आ जाती। हाँ। और पुल नहीं रहने के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण से आज देखिए इन लड़के के मम्मी ने यानी नदी में समाती है और दम तोड़ देती है। मैं चलिए यहाँ के और परिजनों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। देखिए छोटे और बेटे हैं उनका, देखिए इस बेटे को देखिए, आज से माँ कहने की अधिकार हट चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं ये छोटा सा बेटा किनको माँ बोलेंगे। बेटा तोरे माँ खत्म भै गेलो की? हाँ। जोर से बोली। पुतौह को इस दुनिया से जाने के बावजूद सासू माँ पे भी बहुत बड़ी पहाड़ की बोझ गिर चुकी है। इनकी आवाज नमान बेटा छे, तीनटा बाल बच्चा छे, अपना तो के चलन थी ओ सकना बाबू सर अपने रोक के तनी भरोसा करिया थीटा। सरकार से दादी की कहले चाहे छी यहाँ? बाबू सर कुछ रक्षा दो। पुतौह तो तोहर चल गेलो दुनिया से, लेकिन बाल बच्चा के लिए गुहार लगावे छी सरकार से। बाल बच्चा के लिए